वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक काफ़ी दिलचस्प और शायद थोड़े कम चर्चा में रहने वाले हुक पर बात करने वाली हैं। यूज़ ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग हुक है। ये एक ऐसा टूल है जो वेब एप्लीकेशंस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस कराने में मदद करता है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां मान लीजिए डेटा भेजने या फेच करने में नेटवर्क लेटेंसी के कारण थोड़ी देर होती है। बिल्कुल, ये यूजर एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बना सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा कि ये यूज ऑप्टिमिस्टिक असल में है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं और हाँ, इसे इस्तेमाल करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, यूज ऑप्टिमिस्टिक रिएक्ट का एक बिल्ट इन हुक है। इसका मेन काम है डेवलपर्स को यूआई को ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट करने की कैपेबिलिटी देना। ऑप्टिमिस्टिक, इसका क्या मतलब है यहाँ? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब यहाँ ये है कि जब कोई बैकग्राउंड एक्शन चल रहा हो, जैसे सर्वर पर डेटा भेजना, तो आप यूआई को तुरंत अपडेट कर सकते हैं। आप ये मान लेते हैं कि वो एक्शन सफल होगा। आपको सर्वर से कंफर्मेशन आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है, मतलब यूजर को फौरन फीडबैक मिल जाता है। एग्जैक्टली भले ही बैकग्राउंड प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा हो। इससे एप्लीकेशन एकदम फास्ट और स्नैपी लगती है। हाँ, यूजर को लगता होगा कि उनका एक्शन, जैसे कोई मैसेज भेजा, वो फौरन हो गया। बिल्कुल, आजकल यूजर्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। थोड़ी सी भी देरी फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है। यहाँ यूज ऑप्टिमिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। स्लो लगने वाले इंटरफेस यूजर्स को जल्दी ही दूर कर देते हैं। तो ये किन खास सिनेरियोज में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? ये उन सभी जगहों पर बहुत इफेक्टिव है जहां यूजर इनपुट के बाद बैकग्राउंड में कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर्म सबमिट करना, कमेंट्स पोस्ट करना, किसी पोस्ट को लाइक या सेव करना, शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड करना। हाँ बिल्कुल, इन सब एक्शंस में नेटवर्क रिक्वेस्ट इन्वॉल्व होती है और लेटेंसी यूजर को दिख सकती है। यूज ऑप्टिमिस्टिक इस लेटेंसी को काफी अच्छे से छुपा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, यूजर की परसेप्शन ऑफ स्पीड को इम्प्रूव करना। पर ये टेक्निकली काम कैसे करता है? इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? सोर्सेज में इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिया है: कॉन्स्ट ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, एड ऑप्टिमिस्टिक इक्वल्स टू यूज ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, अपडेट एफएन। ये देखने में यूज स्टेट जैसा लग रहा है, पर इसमें ये एड ऑप्टिमिस्टिक और अपडेट एफएन क्या चीजें हैं? हाँ, स्ट्रक्चर चुनने रख सकता है, लेकिन इसका बिहेवियर अलग है। चलिए इसके पैरामीटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पैरामीटर है स्टेट। ये आपकी एक्चुअल कंफर्म्ड स्टेट है, वो डेटा जो सर्वर से सिंक है या जिसे आप फाइनल ट्रूथ मानते हैं। ये वो वैल्यू है जो यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक तब रिटर्न करेगा जब कोई ऑप्टिमिस्टिक अपडेट पेंडिंग ना हो। ये हुक की इनिशियल वैल्यू भी होती है। ओके, तो ये असली स्टेट है। और दूसरा अपडेट एफएन? दूसरा पैरामीटर है अपडेट एफएन। ये एक फंक्शन है जिसे आप डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला करंट स्टेट, जो कि स्टेट पैरामीटर की करंट वैल्यू है, और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू ये कहाँ से आती है? ये वो वैल्यू है जो आप ऐड ऑप्टिमिस्टिक फंक्शन को पास करते हैं जब आप ऑप्टिमिस्टिक अपडेट ट्रिगर करते हैं। इस अपडेट एफएन का काम है इन दोनों वैल्यूज को लेकर एक नई टेम्पररी ऑप्टिमिस्टिक स्टेट जनरेट करना और रिटर्न करना। और हाँ, एक जरूरी बात, ये एक प्योर फंक्शन होना चाहिए। प्योर फंक्शन मतलब सेम इनपुट पर सेम आउटपुट और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो स्टेट हुई एक्चुअल रियलिटी और अपडेट एफएन बताता है कि ऑप्टिमिज्म के दौरान रियलिटी कैसी दिखनी चाहिए। तो फिर रिटर्न वैल्यूज क्या हैं? हमें ऑप्टिमिस्टिक स्टेट और एड ऑप्टिमिस्टिक मिलते हैं। करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक स्टेट वो वैल्यू है जिसे आप अपने यूआई कंपोनेंट में रेंडर करेंगे। ज्यादातर समय जब कोई बैकग्राउंड एक्शन पेंडिंग नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक स्टेट आपकी एक्चुअल स्टेट के बराबर ही होती है। लेकिन जब एक्शन चल रहा हो? लेकिन जैसे ही आप एड ऑप्टिमिस्टिक को कॉल करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक स्टेट टेम्पररी बदल जाती है और वो वैल्यू बन जाती है जो आपके अपडेट एफएन ने रिटर्न की है। अच्छा, और एड ऑप्टिमिस्टिक ये फंक्शन कब कॉल करना है? एड ऑप्टिमिस्टिक वो फंक्शन है जिसे आप एक्शन ट्रिगर करते समय कॉल करते हैं। जैसे यूजर ने सेंड बटन दबाया, आप इसमें वो डेटा पास करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, जो आप तुरंत यूआई में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, जैसे नया मैसेज ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऐड ऑप्टिमिस्टिक कॉल होता है, रिएक्ट बैकग्राउंड में आपके अपडेट एफएन को करंट स्टेट और इस ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू के साथ कॉल करता है और कंपोनेंट को रिजल्टिंग ऑप्टिमिस्टिक स्टेट के साथ री-रेंडर कर देता है।
ये सब सिंक्रोनसली होता है, जिससे यूआई अपडेट इंस्टेंट लगता है। अरे वाह, ये तो वाकई क्लेवर डिजाइन है। यूआई अपडेट तुरंत हो जाता है एक्चुअल ऑपरेशन से डीकपल होकर। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोर्सेज में चैट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया है, वो काफी रिलेटेबल है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। इमेजिन करें एक चैट इंटरफेस। यूजर ने मैसेज टाइप किया और सेंड पर क्लिक किया। नॉर्मली क्या होता है? यूआई तब तक अपडेट नहीं होता जब तक सर्वर से कंफर्मेशन ना आ जाए कि मैसेज डिलीवर हो गया। इसमें टाइम लग सकता है। सही, कुछ 100 मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं। लेकिन यूज ऑप्टिमिस्टिक के साथ जैसे ही यूजर सेंड दबाता है, हम ऐड ऑप्टिमिस्टिक न्यू मैसेज कॉल करते हैं। हमारा अपडेट FN फौरन एक नई मैसेज लिस्ट बनाता है जिसमें यह नया मैसेज शामिल होता है, शायद एक सेंडिंग इंडिकेटर के साथ। और यूआई तुरंत री-रेंडर हो जाता है। हाँ, और यूजर को अपना मैसेज लिस्ट में दिखने लगता है। इसमें कमाल की बात यह है कि ये सब सर्वर कंफर्मेशन से पहले हो जाता है। यूजर को लगता है मैसेज इंस्टेंटली चला गया। तो कोड में इसका फ्लो कैसा दिखेगा? मान लीजिए हमारे पास मैसेजेस की एक स्टेट है, मैसेजेस जिसे यूज स्टेट से मैनेज कर रहे हैं। हम यूज ऑप्टिमिस्टिक को इस मैसेजेस स्टेट और एक अपडेट FN के साथ इनिशियलाइज करेंगे। बिल्कुल, वो अपडेट FN कुछ ऐसा हो सकता है: करंट मैसेजेस, कॉमा, न्यू मैसेज इज इक्वल्स टू यूज करंट मैसेजेस, कॉमा, न्यू मैसेज, कॉमा, सेंडिंग डॉट ट्रू। अच्छा, तो ये फंक्शन करंट मैसेजेस की एरे लेता है, उसमें नया मैसेज ऑब्जेक्ट जोड़ता है और शायद एक सेंडिंग डॉट ट्रू फ्लैग ऐड करता है और नई एरे रिटर्न करता है। करेक्ट। और हमारा यूआई कंपोनेंट हमेशा यूज ऑप्टिमिस्टिक से मिली ऑप्टिमिस्टिक मैसेजेस स्टेट को रेंडर करेगा। गॉट इट। अब फॉर्म सबमिशन की बारी। जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए हैंडल सेंड मैसेज। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा? हैंडल सेंड मैसेज के अंदर दो मुख्य काम होंगे। पहला, यूआई को तुरंत अपडेट करना। इसके लिए हम ऐड ऑप्टिमिस्टिक ए न्यू मैसेज कॉल करेंगे। इससे यूआई को इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। हाँ। दूसरा, एक्चुअल नेटवर्क रिक्वेस्ट स्टार्ट करना, मैसेज को सर्वर पर भेजने के लिए। मान लीजिए ये काम सेंड मैसेज टू सर्वर फंक्शन करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। क्या? इस एसिंक्रोनस एक्शन सेंड मैसेज टू सर्वर को हमें रिएक्ट के स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर रैप करके कॉल करना चाहिए। जैसे स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर सेंड मैसेज टू सर्वर न्यू मैसेज। अच्छा, स्टार्ट ट्रांजिशन, इसका यहाँ स्पेसिफिक रोल क्या है? ये कॉन्करेंसी फीचर से जुड़ा है, राइट? हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट ट्रांजिशन रिएक्ट को बताता है कि इसके अंदर जो स्टेट अपडेट्स होंगे, जो सर्वर रिस्पॉन्स आने के बाद होंगे, वो नॉन अर्जेंट हैं। नॉन अर्जेंट मतलब रिएक्ट इन अपडेट्स को प्रोसेस करते समय यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाए रखेगा। अगर सर्वर रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है तो भी यूजर इंटरफेस फ्रीज नहीं होगा, यूजर दूसरे पार्ट से इंटरेक्ट कर पाएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा ऑप्टिमिस्टिक अपडेट तो यूआई को पहले ही फास्ट फील करा चुका है। एग्जैक्टली। स्टार्ट ट्रांजिशन इंश्योर करता है कि बाद में आने वाला एक्चुअल स्टेट अपडेट उस स्मूथ एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एसेंशियली यूआई अपडेट्स को दो प्रायोरिटी लेवल्स में बांट रहे हैं, एक हाई प्रायोरिटी इंस्टेंट ऑप्टिमिस्टिक अपडेट और एक लो प्रायोरिटी बैकग्राउंड एक्चुअल अपडेट। एकदम सही कहा आपने। अब प्रोसेस का फाइनल पार्ट, बैकग्राउंड में सेंड मैसेज टू सर्वर चलता है। जब सर्वर से सक्सेस रिस्पॉन्स आता है तब क्या होता है? तब सेंड मैसेज टू सर्वर हमारी एक्चुअल स्टेट मैसेजेस को अपडेट करता है, शायद सेट मैसेजेस कॉल करके। ये अपडेट स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर हुआ था। जैसे ही एक्चुअल मैसेजेस स्टेट अपडेट होती है, रिएक्ट कंपोनेंट री-रेंडर होता है, यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक फिर से रन होता है। इस बार क्योंकि सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है और बैकग्राउंड एक्शन कंप्लीट हो गया है, ऐड ऑप्टिमिस्टिक का इफेक्ट खत्म हो जाता है। हुक अब अपडेटेड एक्चुअल स्टेट मैसेजेस को ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेट के तौर पर रिटर्न करता है। अच्छा, और रिजल्ट यूआई फिर से रेंडर होता है और मैसेज के साथ लगा सेंडिंग इंडिकेटर हट जाता है क्योंकि एक्चुअल स्टेट में वो फ्लैग नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक स्टेट सीमलेसली एक्चुअल स्टेट से सिंक हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस यूजर के लिए कितनी स्मूथ लगती होगी। उन्हें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, एप्लीकेशन स्लो नहीं लगती और बैकग्राउंड में जो हो रहा है उससे उनका एक्सपीरियंस बाधित नहीं होता। ये तो परसीव्ड परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका लग रहा है। निश्चित रूप से। तो यहाँ के टेक अवे यही है कि यूज ऑप्टिमिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस करने का एक पावरफुल टूल है, स्पेशली उन एप्लीकेशंस में जहाँ नेटवर्क लेटेंसी कॉमन है।
ये परसीव्ड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जिससे ऐप्स ज़्यादा मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव फील होती हैं। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में फोकस सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि यूजर की परसेप्शन ऑफ परफॉर्मेंस पर भी शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। और ये जानना उन सभी डेवलपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंगेजिंग और फ्लूइड इंटरफेस बनाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि यूआई अपडेट्स और बैकग्राउंड टास्क को इंटेलिजेंटली मैनेज करके कितना बड़ा डिफरेंस लाया जा सकता है। ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं, यूजर को कंट्रोल में महसूस कराने के बारे में भी है कि उनका एक्शन वेस्ट नहीं गया, उसका इमीडिएट इफेक्ट दिखा। हाँ, लेकिन इस पार के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स का एक इनहेरेंट रिस्क है। क्या होगा अगर बैकग्राउंड एक्शन फेल हो जाए? ओह हाँ, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है। अगर नेटवर्क एरर की वजह से मैसेज सर्वर तक पहुंचा ही नहीं, तो हमारा यूआई तो ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट हो चुका है, यूजर देख रहा है कि मैसेज लिस्ट में है। अगर अब फेलियर होता है तो यूआई रियलिटी से मिसमैच हो जाएगा। प्रिसाइसली। फेलियर केस को हैंडल करना यूज ऑप्टिमिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। डेवलपर को मैकेनिज्म बनाना होगा कि फेलियर होने पर क्या हो। क्या करना होगा? पहला, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट को रिवर्ट किया जाए। यूआई को वापस उस स्टेट में लाया जाए जो एक्शन ट्रिगर होने से पहले थी। ओके, रिवर्ट करना। दूसरा, यूजर को क्लियरली बताया जाए कि एक्शन फेल हो गया है। एक एरर मैसेज दिखाना जरूरी है। रिएक्ट वैसे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक स्टेट को रिवर्ट कर देता है जब एक्चुअल स्टेट अपडेट होती है या कंपोनेंट अनमाउंट होता है। लेकिन एरर हैंडलिंग लॉजिक, जैसे एरर मैसेज दिखाना या फेल्ड आइटम को यूआई से हटाना या मार्क करना, हाँ, वो डेवलपर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यूज ऑप्टिमिस्टिक यूज करते समय सक्सेस पाथ के साथ साथ फेलियर पाथ को ग्रेसफुली हैंडल करने पर उतना ही ध्यान देना क्रिटिकल है। ये बिल्कुल सही कहा। ऑप्टिमिज्म अच्छा है, पर ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म खतरनाक हो सकता है। रोबस्ट एरर हैंडलिंग और स्टेट रोलबैक मैकेनिज्म ये पक्का करते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस फेलियर के केस में भी ब्रोकन न लगे। एग्जैक्टली, ये एक ट्रेड ऑफ है। आप इंस्टेंट यूआई रिस्पॉन्स पाने के लिए टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी का रिस्क लेते हैं। ये रिस्क मैनेज करना ही सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन की कुंजी है। तो सोचने वाली बात यह है, ये ऑप्टिमिज्म की कीमत क्या है? क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी हर इंटरैक्शन के लिए जायज़ है? कहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? और जब हमारा ऑप्टिमिस्टिक बेट गलत साबित होता है तो यूजर का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए डेवलपर को कितनी फोरसाइट दिखानी होगी? ये सवाल शायद हर डेवलपर को खुद से पूछना चाहिए जब वो इस हुक को इम्प्लीमेंट करने का सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।